आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अदम्य साहस, महाकाव्य जैसा संघर्ष और एक ऐसी अद्वितीय वीरता जहां सिर्फ इन योद्धाओं के नाम से ही, जी हाँ, सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या होता है जब भारत के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट का सामना दो ऐसे भाइयों से हो जाए जिन्हें युद्ध भूमि में हराना लगभग असंभव माना जाता था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। खंड 1, महोबा के महान नायक। हम बात कर रहे हैं आल्हा और ऊदल की, जो महोबा के राजा परमाल के सबसे प्रमुख सेनापति थे। बचपन से ही इन दोनों भाइयों ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में ऐसी गजब की महारत हासिल कर ली थी कि दूर दूर तक उनकी मिसालें दी जाती थीं। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर ये दोनों भाई एक बार युद्धभूमि में उतर जाएं तो बस महोबा की जीत पक्की है। ये सच में एक अजेय शक्ति थे। खंड 2, पृथ्वीराज चौहान के साथ टकराव। अब जरा इन दोनों ताकतों की निष्पक्ष रूप से तुलना करते हैं। एक तरफ हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के महान शासक। इनकी सेना बहुत ही विशाल थी और इनके साहस के चर्चे तो पूरे भारत में थे। बड़े बड़े राजा भी इनसे खौफ खाते थे। और दूसरी तरफ महोबा के सेनापति आल्हा और ऊदल, जिनकी निष्ठा, युद्ध कौशल और ताकत किसी न रुकने वाले तूफान से कम नहीं थी। सोचिए, ये संतुलन कितना दिलचस्प रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इन महान शक्तियों के बीच इस टकराव का असली कारण क्या था? देखिए, स्रोत हमें बताते हैं कि ये कोई रातों रात हुआ विवाद नहीं था। ये दरअसल राज्य विस्तार की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और साथ ही अपमान तथा बदले की कई पुरानी कहानियों का एक मिला-जुला परिणाम था। तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब युद्ध की घोषणा हो गई। खंड 3, महोबा का महायुद्ध। इसी तनाव और युद्ध की तैयारी के बीच आल्हा ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक बहुत ही कठोर और भावुक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, जब तक हमारी सांस चलेगी, महोबा की धरती पर दुश्मन कदम नहीं रख पाएगा। ये एक वाक्य उनके भीतर की रक्षक भावना और उनके अटल दृढ़ संकल्प को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। और ये निष्ठा सिर्फ आल्हा तक ही सीमित नहीं थी। उनके भाई ऊदल ने भी तुरंत उनका साथ देते हुए कहा, हम अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उन दोनों भाइयों के भीतर अपनी मिट्टी के लिए कितनी गहरी वफादारी थी। उनके इन शब्दों ने पूरी सेना में सचमुच से एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब जरा युद्ध की शुरुआत के इन चरणों पर गौर करते हैं। पहले चरण में पृथ्वीराज चौहान अपनी उस विशाल सेना के साथ महोबा की ओर बढ़ते हैं। हजारों सैनिक, हाथी और बजते हुए ढोल नगाड़े। स्रोत बताते हैं कि इस विशाल सेना के कदमों से धरती सचमुच कांप उठी थी। फिर आता है दूसरा चरण। जैसे ही सुबह का सूरज उगता है, ये ऐतिहासिक और भयंकर महासंग्राम शुरू हो जाता है। आइए एक पल के लिए इस भयंकर युद्ध के दृश्य की कल्पना करें। तलवारों की इतनी जोरदार टकराहट हो रही थी कि पूरा मैदान गूंज रहा था। आसमान में तीर बिल्कुल बिजली की तेजी से उड़ रहे थे और युद्ध के घोड़ों की टापों से धूल का इतना विशाल बादल उठा कि वहां सब कुछ धुंधला हो गया। ये बिल्कुल एक अराजक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। खंड 4, वीर ऊदल का बलिदान। इस भीषण युद्ध में ऊदल बिल्कुल अगली पंक्ति में यानी फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे थे। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि वे दुश्मन सेना में इस तरह घुस गए मानो कोई शेर भेड़ों के झुंड में टूट पड़ा हो। उनकी तलवार बिना रुके चल रही थी और बड़े से बड़े सैनिक भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उनका ये साहस वाकई अद्वितीय था। अब जरा ऊदल के इस अंतिम संघर्ष के घटनाक्रम को देखिए। युद्ध शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका था और पृथ्वीराज के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। 2 घंटे बीतने पर शरीर पर कई गहरे घाव लगने के बावजूद वे अकेले ही दर्जनों सैनिकों से जूझते रहे। और फिर आता है वो अंतिम क्षण। एक बहुत भारी वार लगने पर वे अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अपनी तलवार नहीं छोड़ते। वे अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं। खंड 5, आल्हा और पृथ्वीराज का आमना सामना। जैसे ही आल्हा तक उनके इस प्रिय भाई के बलिदान की खबर पहुंचती है, उनकी आंखों में क्रोध की एक भयंकर ज्वाला धधक उठती है।
वे एक दिल दहला देने वाली गर्जना करते हैं और दुश्मन सेना पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि डरे हुए सैनिकों को सच में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। उनका वो गहरा दुख अब एक विनाशकारी और अजेय शक्ति में बदल चुका था। और अब इस विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि जब आला और सम्राट पृथ्वीराज अंततः आमने सामने आते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये द्वंद्व इतना भयंकर था, इतना खौफनाक था कि दोनों सेनाओं के बाकी सैनिक अपनी अपनी लड़ाई रोककर बस इस दृश्य को देखने लगते हैं। उनकी तलवारें पूरी ताकत से टकरा रही थीं, चिंगारियां उड़ रही थीं और पल पल में ऐसा लग रहा था कि वर्चस्व कभी इस योद्धा के पास है तो कभी उस योद्धा के पास। और उस एक क्षण में रणभूमि में खड़े हर एक व्यक्ति के मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, अंततः जीत किसकी होगी? ये एक ऐसा पल था जिसने सच में सबकी सांसें थाम दी थीं। खंड 6 अमर गाथा और विरासत। इस बहुत ही लंबे और भीषण युद्ध के बाद हमें इतिहास का एक बेहद अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वयं आला की इस अतुलनीय वीरता का सम्मान करते हैं। वे इस बात को गहराई से स्वीकार करते हैं कि आला कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले एक सच्चे और महान वीर हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इस युद्ध की एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत और भावनात्मक कीमत भी चुकाई गई थी। अपने छोटे भाई ऊदल की मृत्यु से आला भीतर तक बिल्कुल टूट चुके थे। उनके मन में अब युद्ध की कोई इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वे हमेशा हमेशा के लिए युद्धभूमि और हथियार छोड़ देते हैं और अपना बाकी का जीवन एक साधु की तरह बिल्कुल शांति से व्यतीत करते हैं। वो ऐतिहासिक युद्ध भले ही सदियों पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी भारत के कई गांवों में, खासकर जब बरसात की रातें होती हैं, तो ढोल की तेज ताल पर पारंपरिक आल्हा गाया जाता है। और पता है, जब ये गीत गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो वो महायुद्ध आज फिर से जीवित हो उठा हो। यह भाईचारे, अदम्य साहस, सम्मान और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी कालजयी कहानी है जो आज भी हमें गहराई से प्रेरित करती है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या युद्ध में असली जीत सिर्फ दुश्मन को युद्ध भूमि में हराने में ही है, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए दिए गए उस बलिदान की अमर विरासत में है जिसे सदियों सदियों तक याद रखा जाए? हमारी आज की इस चर्चा को हम इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। इस कहानी के असली अर्थ पर विचार जरूर कीजिएगा और ज्ञान की अपनी इस खोज को ऐसे ही जारी रखिएगा।